हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है बाबू? ट्रायंगल। क्या है बेटा? ट्रायंगल। तो आज जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्या है बेटा? यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले हम ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं तो ट्रायंगल का डिफिनेशन देख सकते हैं बाबू। क्या है ट्रायंगल का डिफिनेशन? ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या है? ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप विथ अ 3 साइड। तो ट्रायंगल किसे बोलते हैं भाई? ट्रायंगल उसे बोलते हैं, 3 साइड से एक क्लोज फिगर बनाता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो आपके सामने देखो, मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये बना दिया मैंने, ये देखिए। इसको मैं ट्रायंगल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा डियर फ्रेंड। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये क्लोज फिगर है ना, ये क्लोज फिगर से बना है ना। देखो हर जगह बंद है, तो इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। या क्या भाईजान आप थोड़ा सा बता दे चलिएगा। मैं ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, आप बताइए मैं इसको ट्रायंगल बोलूंगा? भाई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पर देखो सब जगह आपका ये खुला सा है, 3 साइड तो यूज हो रहा है, बट क्लोज फिगर बनाएगा, उसी को हम ट्रायंगल बोलेंगे। इसको हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे डियर फ्रेंड। स्टार्ट हो, समझ में आ गया? ट्रायंगल किसे बोलते हैं? ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसका 3 फिगर से क्लोज फिगर बनाता है ना बाबू, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलते हैं आगे, चलते हैं बाबू। अब हम जानने वाले भैया, चलिए तो यहां पर मैं बताता चलूं, जो हमारा ट्रायंगल है ना डियर फ्रेंड, क्या भैया? ट्रायंगल को हम, ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाई 2 वे। हम ट्रायंगल को कितने वे से क्लासिफाई कर सकते हैं? कितने टाइप है, कितने तरीके से मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं? तो हमें बताया गया कि भैया बाय साइड के अकॉर्डिंग, और हम किसके? बाय एंगल। मतलब हम जो ट्रायंगल को 2 तरह से नाम देते हैं। कितने तरीके से भी? 2 तरीके से। तो भैया साइड के अकॉर्डिंग कितने नाम है? एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल के अकॉर्डिंग कितना नाम है? वो सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं डियर। तो चलते हैं यहां पर, देखिए बाय साइड के कितने नाम है भैया? 3। और बाय एंगल के थ्रू, मतलब बाय एंगल के अकॉर्डिंग हमारा 3 नाम है। और बाय साइड के अकॉर्डिंग कितना नाम है बाबू? बताइए जल्दी से। 3। तो टोटल हमारे कितने ट्रायंगल पढ़ना है? टोटल कितने टाइप के हो गए? 6 टाइप के ट्रायंगल हो गए। कितने टाइप के हो गए बाबू? 6 टाइप के ट्रायंगल हो गए। तो 6 टाइप के बारे में पढ़ने वाले, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये नहीं जानते तो भैया ट्रायंगल के बारे में क्या जानोगे आप लोग? चलिए, तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये सब बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो चलते हैं भैया। सबसे पहले एंगल के भैया टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय साइड के अकॉर्डिंग 3 नाम कैसे कैसे हैं? तो आपके सामने देख सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एसोसिएटेड ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। तो हम यहां देखने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलेंगे, एसोसिएटेड ट्रायंगल कब बोलेंगे, स्केलर ट्रायंगल कब बोलेंगे? तो डियर फ्रेंड्स घबराना नहीं, एकदम बेसिक में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं भैया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे बोलते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। क्या हो भाऊ? इक्वल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल ये रहा। यहां पर क्यों ऐसे एग्जांपल ले रहे हो? क्योंकि इसका देखो सारे साइड इक्वल आपस में। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? मतलब यहां पर सारे की वैल्यू क्या है भैया? सेम है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। एसोसिएटेड ट्रायंगल कब बोलेंगे बाबू? एसोसिएटेड ट्रायंगल कब बोलेंगे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो। क्या बोले भैया? 2 साइड। तो यहां पर ये वाला ट्रायंगल एग्जांपल देखिए, 2 साइड, कोई सा भी 2 साइड इक्वल है ना। देखो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या बेटा? 3। तो यहां पर हमें नहीं पता भैया ये साइड कितना है, बट यहां पर हमें 2 साइड इक्वल है ना। 2 साइड, एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता तो हम किस नाम से जानते बाबू? जल्दी बताइए। एसोसिएटेड ट्रायंगल। तो ये आपका एग्जांपल हो गया एसोसिएटेड ट्रायंगल का। अब देखते हैं बाबू, हम जानने वाले हैं स्केलर ट्रायंगल किसे बोलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो वैसा ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल बोला जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे ये साइड का हमारा 5 है, ये साइड का भैया 4 है, और ये साइड का 7 है। तो मैं इसको स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अरे बोलेंगे यार। तो इसके स्केलर ट्रायंगल का मतलब समझ गए ना? स्केलर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो। क्या भैया? अनइक्वल, बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल, पहला साइड 5 सेंटीमीटर, ये क्या भैया? 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड
अलग है, तीनों साइड बराबर नहीं है, तो ऐसा ट्रायंगल को किस नाम से जानते हैं बाबू? स्केलेट ट्रायंगल से नाम, स्केलेट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो इस साइड के अकॉर्डिंग हमने नाम देख लिया। साइड के अकॉर्डिंग 3 नाम है भैया। एक कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या भैया? एसोसिएटेड ट्रायंगल। और थर्ड क्या है बाबू? जल्दी बताइए, थर्ड क्या है? स्केलेट ट्रायंगल। तो भैया समझ में आ गया, साइड के अकॉर्डिंग 3 नाम याद आ गया। अब एज इट इज हम एंगल के अकॉर्डिंग देखने वाले 3 एंगल के अकॉर्डिंग हमारा 3 नाम कैसे कैसे, कब हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, कब राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, कब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल कब बोलेंगे बाबू? जब बोलेंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है कि 90 से कम, एक ऐसा एंगल जो 90 से कम बनाता है ना, उसी को एक्यूट बोलते हैं। तो बताता हूं यहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल, एक कोई सा भी ट्रायंगल जो 90 से कम एंगल बना रहा, तीनों साइड, तीनों एंगल 90 से कम बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? बताइए जल्दी से बताइए, ये एग्जांपल क्या हो गया? ये वाला एग्जांपल हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल। क्योंकि देख सकते हैं यहां पर ये 70, ये 50, ये 60, ये सब तो 90 से कम ही बना रहा है ना डिफरेंट, और 90 से कम बना रहा है। और मुझे पता है एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, और 90 से कम बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस या नो? यस। चलिए भैया, राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जो 90 का एंगल बनाए। कितने का बनाए? एक एंगल 90 का बनाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पर देख सकते हो ये एग्जांपल, ये देखो ये एंगल कितने का बना रहा है? 90 का। तो ऐसा ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे भैया? इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाहता हूं? तो भैया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या बोलते हैं? एक ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा बनाए। तो वैसा एंगल को हम क्या, 90 से ज्यादा एंगल बनाए, ठीक है ना, वैसा ट्रायंगल को किस नाम दो, क्या नाम दियो भैया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देख सकते हैं यहां पर कितना बनाया है बताइए जल्दी से? 120। और 120 तो 90 से ज्यादा होता है ना, 90 से ज्यादा होता है, 120 तो ज्यादा होता है ना। तो ऐसा ट्रायंगल को हम किस नाम से जानते हैं भैया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पर हमने सब चीज समझ में आ गया। फिर वो बोलो, मैं समझाता हूं क्या क्या हमने पढ़ा भाई। तो भैया पहले हमें इंट्रोडक्शन देके भी, ट्रायंगल किसे बोलते हैं? ट्रायंगल उसे बोलते हैं जो 3 साइड से क्लोज फिगर बनाता है। और हमने साइड के अकॉर्डिंग 3 नाम देखे और एंगल के अकॉर्डिंग 3 नाम देखे, जैसे कि साइड के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, एसोसिएटेड एंगल, स्केलेट ट्रायंगल। उसके बाद हमने क्या देखा? एक्यूट एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग जो 90 से कम बनाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जो 90 बनाता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, जो 90 से ज्यादा बनाता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए अब आया काम की बात भाई। ये काम की बात बहुत इजी है बेटा, ये नहीं आएगा, ये नहीं समझे तो भैया कुछ नहीं समझे, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। ये हमारा क्या है? ये नया टॉपिक आ गया क्लास 9 का। ये ऑलरेडी पढ़ रखे भी होंगे, नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाना चाहता हूं। सकते हमारे पास क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कब बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इट मींस इक्वल फिगर whose शेप एंड साइज आर बोथ सेम। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं है। कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंस तब बोलते हैं एक ऐसा, एक ट्रायंगल नहीं, 2 ट्रायंगल या 2 से ज्यादा ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होता है? जब उसका शेप और साइज दोनों सेम हो, वैसा ट्रायंगल को ही क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। मतलब यहां पर एक चीज है, आपका शेप और साइज, शेप और साइज, मतलब ये नहीं कि भैया ये गोल है और एक ट्रायंगल है तो कहोगे भैया ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। मतलब ये गोल है तो दूसरा भी गोल ही होना चाहिए, और गोल में साइज भी जितने बार ये ना दूसरा भी सेम होना चाहिए। मतलब जैसा का तैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम भैया एक आम और इमली के बारे में बता रहे हो कि भैया ये दोनों सेम है, होगा क्या? नहीं, सेम का मतलब होता है कि भैया इमली होना चाहिए, इमली जितना बड़ा पहले वाला इमली है दूसरा भी इमली बराबर होना चाहिए। तो क्लियर हो गया क्या बताना चाह रहा हूं? जैसे कि मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया भैया? स्क्वायर ले लिया। अब मैं दूसरा भी क्या लूंगा? स्क्वायर ही लूंगा। अब मैं कहूंगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? अरे भैया कहां से होगा? ये कहां से होगा? क्योंकि ये भैया इतना बड़ा है और ये बड़ा है, तो ये देखो साइज तो मतलब शेप तो सेम है बट साइज में डिफरेंट, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंस नहीं देख सकते। वैसे सेम ट्रायंगल में होता है कि भैया जो बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा होना चाहिए।
पहला गोल है तो दूसरा भी गोल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए भैया, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। मतलब शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बोथ चीज सेम होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, यहां पर मैं इसको हटाता हूं और बताना चाहता हूं यहां पर। तो ये वाला देखिए ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों ट्रायंगल देखिए, इसका 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर तो यहां पर भी 5.5 सेंटीमीटर। तो हम इस केस में हम क्या बोल सकते हैं बाबू, क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए आपका सिंबल क्या होता है कि आपको इक्वल टू लगाना, थोड़ा सा दिखाता हूं, आपको इक्वल से लगाना और इस टाइप से बनाना। तो ये क्या, किस चीज का साइन है बाबू, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। किस चीज का भैया, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस पार्टी नहीं बेटा, तुम कॉन्ग्रुएंस पार्टी पे चले जाओ, वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल, है ना, इक्वल शेप एंड साइज, तो दोनों हुआ। तो ये कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा हमें, मैथमेटिक में इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम क्या करेंगे, ये लिख के दिखाएंगे। देखो ये भैया, ये साइन दिखा देंगे ना, टीचर समझ जाएगा भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसा भैया, कॉन्ग्रुएंस है, मतलब इसका शेप और साइज दोनों इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया डियर फ्रेंड। तो चलते हैं भैया, अब हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कैटेगरी है, मतलब रूल्स है, कैसे हम कॉन्ग्रुएंस पूरा, मतलब हम कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो सब चीज हम देखने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, तो यहां पर बताया गया है जो हमारा क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए है ना बाबू, वो हमारे पास कितना है। देखिए ये आपको जितना दिख रहा है ना, ये सारे हमारा क्या है बताइए जल्दी से, ये सारे हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का रूल्स है, नियम है। तो हम इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एस का मतलब होता है साइड, और ए का मतलब क्या होता है, एंगल। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बताते चलो, एक ट्रायंगल है भैया, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ और बताना चाहता हूँ कि भैया इसमें एंगल किसे बोलते हैं। एंगल यहाँ पर जो बनता है ना ये वाला, इसको हम क्या बोल देंगे भैया, जल्दी से बताइए, हम एंगल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ वाली दूरी, ये वाला, ये साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड बोलते हैं। तो एंगल और साइड समझ में आ गया भाई, बिल्कुल। चलिए तो मैं बताता चलूं इसको भैया। तो यहां पर क्या है, पहला रूल में क्या बोला, एस ए एस, क्या बोल रखा है, एस एस रूल से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। एस एस मतलब साइड से हम कोई ट्रायंगल का तीनों साइड प्रूव कर देंगे तो इक्वल दिखा देंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एंड ए एस ए मतलब ए एस एस, यहां पर हाँ, ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, ये हम दिखा प्रूव कर देंगे, बता देंगे सामने वाले को, तो वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर ए एस का मतलब होता है एंगल और साइड। इसके ये भी हम किसी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल को दिखा देंगे कि भैया दोनों साइड है, दो एंगल है और एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भैया, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। फिर आर एच एस का मतलब क्या होता है, आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, राइट, एच का मतलब होता है, आर का मतलब होता है भैया राइट एंगल, क्या भैया, राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस और एस का मतलब साइड होता है, ठीक है ना। यही चीज हम देखने वाले हैं भैया, एक एक चीज हम देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं बाबू, यहां पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। हम एस ए एस के थ्रू कैसे प्रूव कर सकते हैं बाबू। प्रूव करने के लिए आपको हमें कह रहा है एस मतलब पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल में पहले साइड लेना है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया ए और बी, ये ए बी और ये पी क्यू दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। और हमें क्या लेना है, ए का मतलब कौन सा लेना है, जब दो साइड के बीच में, दो साइड जब लोगे ना, ये साइड लिए तो एंगल कौन सा लोगे, ये वाला, दो साइड लिए तो एंगल कौन सा प्रूव करोगे, ये वाला। ऐसा नहीं कि तुम ये दोनों साइड लिए बट एंगल ये बता रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। सही कब होगा, कॉमन मतलब दो साइड के बीच में, दो साइड जो लिए हो ना, उस दोनों बीच में जो सा एंगल पड़ रहा है वही आपको लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये दो साइड ले लिया तो हम एंगल कौन सा दिखाएंगे, ये वाला। ये दो साइड लिया तो एंगल कौन सा बताएंगे, आप ये मत बता देना, ये बताओगे तो गलत होगा। मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है ना बाबू, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, दो साइड है, मतलब ये साइड है और ये भी साइड है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल आपको बीच में लिखना है। यहाँ मतलब एस ए एस का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पर साइड एंगल साइड का रूल फॉलो करना है।
तो हम क्या बता सकते हैं डियर फ्रेंड कि भैया ये वाला, तो भैया ये वाला साइड इसके बराबर है, तो ये वाला साइड इसके, तो इस दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो मतलब B इक्वल टू Q इक्वल होगा, मतलब इसको दिखाने के लिए एंगल B इक्वल टू एंगल क्या लिखोगे, Q लिखोगे, ठीक है ना। तो ऐसा लिख दोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है भैया, ये हमारा हमने प्रूव कर दिया। 3 चीज आपको ट्रायंगल में से निकालना है, साइड, एंगल, साइड। और एंगल कौन सा लेना है, 2 एंगल के बीच में जो बन रहा है ना, 2 एंगल के बीच में जो बन रहा है ना, ये वाला एंगल लेना है, 2 के बीच में ये ले रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये बन रहा है तो आपका एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, है ना, ये वाला लेना पड़ेगा। तो बात समझ में, ओवरऑल समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन करेंगे ना भाई, वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई दिक्कत तो आएगा ही, बट इसको बार बार देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं भैया, ऐसे साइड का मतलब क्या है। तो भैया इसमें कह रहा है कि जब हम ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल दिखा देंगे, मतलब कैसे दिखाएंगे, ये पहले वाला ये साइड है, दूसरा वाला ये हो गया, और BC में ले लिया भैया, ये क्या है कि भाई BC क्या हो गया बाबू, ये BC। तो मैं इसका ये दिखा दिया कि भैया ये साइड इक्वल है, तो AB मतलब ये दिखाने का मतलब कि ये इक्वल है इसके, ये लाइन का मतलब ये वाला इसके इक्वल है, 2 लगाने का मतलब ये वाला साइड इक्वल है, ये लगाने का मतलब कि ये इसके इक्वल है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं भैया। ASA का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी आपको समझना होगा। यहाँ पर भी ASA का मतलब होता है कि भैया आपको एंगल लेना है, 2 एंगल लेना है, और बीच में का मतलब कि S बीच में होना चाहिए। मतलब जिस एंगल पर एंगल बन रहा है ना, मैं फॉर एग्जांपल जहाँ एंगल बन रहा है उसी के साइड, कॉमन साइड वाला को ही बीच में लिखना है। ये नहीं कि तुम और कहीं से लिख दिए और गलत हो जाएगा। तो जैसे कि कॉमन जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ पर कॉमन लाइन कहाँ पर, ये रहना भैया, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। तो ये दोनों आपस में एंगल क्या हो जाएगा, तो पहले एक साइड ले लिया, उसके कॉमन क्या हो गया, ये 2 एंगल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसका कॉमन साइड कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये मत ले लेना, ये ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको जो कॉमन साइड है ना बाबू वही लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आप यहाँ पर क्या बोला, AAS का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पर देख लेते हैं। AAS का मतलब कि 2 का एंगल लेना और एक साइड लेना। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी एंगल ले लो, एक ये एंगल ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और एक कोई सा भी साइड इधर का ले लो तो ये इक्वल हो गया, इधर का लिए तो ये इक्वल हो गया। तो ऐसा भी आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते भैया, ASA का मतलब क्या होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है भैया, जब एंगल लेना है, एंगल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये लग रहा है। अब ये वाला देखना है भाई, RH राइट एंगल हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब क्या होता है। डिफरेंट बहुत इजी है, इसमें क्या करना है कि आपका, चलिए डिफरेंट तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट हो गया RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 का एंगल बना रहे हो तभी ये यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया हम तो एक एंगल लेंगे, तो एंगल ये वाला हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। ये वाला साइड ले लिया, और देखो राइट एंगल कौन सा लिया, ये ले लिया, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है बड़े वाली साइड को ही हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, इसको ही हाइपोटेन्यूज, तो ये इसके बराबर हो गया। साइड लेना, साइड आप कोई सा भी ये ले लो या इसमें से ये ले लो, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये इसके बराबर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ हम इस टाइप से भी हम RHS को भी प्रूव कर सकते हैं डियर फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पर हमने अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज करते हैं भैया, CPCT कब यूज करना। CPCT कब करना है, जब आपका ट्रायंगल हम 3 रूल से 5 जो रूल बताए उस रूल से प्रूव कर दे, उसके पास आपको कुछ भी पूछ रहा होगा ना, ये सबसे फेवरेट बच्चों का क्वेश्चन होता है मैं CPCT। अब इसका CPCT का मतलब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पर जैसे कोई भी 2 ट्रायंगल है, प्रूव है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है। CPCT किस क्यों इक्वल है भैया, CPCT की वजह से इक्वल है। हम ट्रायंगल भी कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि भैया एंगल सब कॉन्ग्रुएंस है, तो हम एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है भैया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, CPCT की वजह से। किसके वजह से, ये कब अप्लाई होता है, जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करो तब ऐसा करना, यानी कि कॉन्ग्रुएंस किए ने पहले CPCT लगाया। हमेशा ये CPCT कब होता है, जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दो, 3
जैसे AAS से कर दो, है ना, ASA से कर दो या RHS से कर दो। उसके बाद प्रूव करने के बाद ना भाई आप ना CPCT कोई सा भी साइड को आप इक्वल बता सकते हैं CPCT के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ में बताया गया। अब थोड़ा सा जानते हैं, ये बहुत ईजी बाबू, ये वाला आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एसोसिएट ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज है। यहाँ प्रॉपर्टी में क्या क्या है कि एंगल अपोजिट, क्या लिखा हुआ बाबू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द एंगल एसोसिएट ट्रायंगल आर द इक्वल। तो यहाँ पर बोला गया है एसोसिएट ट्रायंगल के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके बराबर होता है एसोसिएट ट्रायंगल के। यहाँ पर कह रहा है कि जब एंगल इक्वल होता है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, अपोजिट होता है। इसी का उल्टा बता दिया है कि भैया साइड इक्वल है तो उसका साइड बराबर है दोनों एसोसिएट में, तो उसका एंगल भी आप उसके अपोजिट वाला क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या बोला गया कि भैया एंगल आपस में बराबर है, एंगल बराबर है तो उसका साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बस यहीं पर ये बताया गया है। चलिए, जैसे यहाँ पर बता रखा है तो मैं वही चीज़ मैंने अभी जो बताया हूँ, तो ये लिखा हुआ है जैसे कि ये इसके बराबर, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला एंगल दोनों बराबर है तो इसका दोनों आपस में साइड है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी। ए बी इक्वल कैसे होगा बाबू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। चलिए, तो यही था हमारा क्लास। तो ये कैसा क्लास लगा बाबू, देखो हम हर चीज़ पढ़ लिए भाई, क्या क्या पढ़े सब चीज़ मैंने बता दिया है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, तो मैंने ऑलरेडी हर चीज़ बताया। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होता है, फिर साइड के अकॉर्डिंग ये 3 नाम बताया था, एंगल के अकॉर्डिंग 3 नाम बताया था, फिर उसके बाद कांग्रेस बताया था कि कांग्रेस का मतलब होता है कि शेप और साइज में इक्वल होना चाहिए। फिर बताया था भैया कि हम कांग्रेस प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 तरीका है, SAS, SS, ASA, AAS और RHSS है। फिर हम बताया था भैया, यहाँ पर मैंने बताया कि भैया कांग्रेस करने का ये नियम है कि भैया हम ये मैंने प्रूव कर दिया भैया, कैसे कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, 5 तरीका से मैंने अलग अलग मैंने बताया। जब आप एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंट तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग।